शेयर बाजार की मौजूदा तेजी में मेटल सेक्टर एक बार फिर सुर्खियों में है। खासतौर पर हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। सोमवार के कारोबारी सत्र में हिंदुस्तान जिंक का शेयर करीब 0.90% की बढ़त के साथ 566 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी के मौजूदा मार्केट कैप लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो यह शेयर करीब 17% तक चढ़ा है, जिसे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने हिंदुस्तान जिंक को लेकर अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है। जेफरीज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 560 रुपए तय किया है। मौजूदा स्तरों से यह लगभग 18% की संभावित बढ़त को दर्शाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि अपने आने वाली तिमाहियों में चांदी की रिकॉर्ड कीमतें हिंदुस्तान जिंक की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। कंपनी को चांदी और जस्ता दोनों की बढ़ती कीमतों से फायदा मिल रहा है। जेफरीज ने 14 दिसंबर को जारी अपने नोट में कहा कि हालांकि उत्पादन मात्रा में वृद्धि सीमित रह सकती है, लेकिन कमाई यानी अर्निंग में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026 में प्रति शेयर 22% बढ़ सकती है। वित्तीय वर्ष 2027 में यह बढ़त 29% तक जा सकती है, जबकि वित्तीय वर्ष 2028 में करीब 7% की और वृद्धि का अनुमान है। चांदी की कीमतों की बात करें तो साल 2025 में इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। चांदी का भाव लगभग दोगुना होकर $65 प्रति औंस के करीब पहुंच गए हैं। कंपनी को उम्मीद है कि पूरे साल वैश्विक चांदी बाजार में सप्लाई की कमी बनी रहेगी। हालांकि हिंदुस्तान जिंक का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026 के दूसरी छमाही से लेकर वित्तीय वर्ष 2028 के बीच चांदी की कीमतें 56% से $60 प्रति औंस के दायरों में रह सकती है, जो मौजूदा स्तर से थोड़ा कम है। एक अहम बात यह भी है कि वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में कंपनी ने अपनी करीब 37% चांदी की बिक्री $37 प्रति औंस पर हेज कर रखी है। इसका मतलब ये है कि ऊंची चांदी की कीमतों का बड़ा फायदा वित्तीय वर्ष 2027 की कमाई में साफ तौर पर दिख सकता है, जिसे IDBITA की मजबूत बढ़ोतरी होने की संभावना। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक ने लागत नियंत्रण के मोर्चे पर भी काफी सुधार किया है। जिंक की उत्पादन लागत को वित्तीय वर्ष 2023 में करीब $1257 प्रति टन के उच्च स्तर पर थी, घटकर वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही में करीब $1002 प्रति टन रह गई है। कुल मिलाकर जेफरीज का मानना है कि मेटल सेक्टर अनुकूल माहौल, चांदी की मजबूत कीमतें और बेहतर लागत दक्षता हिंदुस्तान जिंक की ग्रोथ को आने वाले वर्षों में मजबूती देती है। ब्यूरो रिपोर्ट।